तो 2014 दिसंबर की तस्वीर, जहां रैली को संबोधित करते हुए वहां ममता बनर्जी पर उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप मेरे बारे में पूछ रही थी तो आप मुझे पहचान लीजिए, मैं यहां से आपकी पार्टी को उखाड़ने आया हूं। और आज नतीजों के बाद कहीं ना कहीं उनके बयान के जो वो कह रहे थे वो किस तरीके से उन्होंने करके दिखाया है, ये कहना यहां पर गलत नहीं होगा। इस पर हम लेंगे प्रतिक्रिया, लेकिन उससे पहले एक बार बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं, जहां पर अमित शाह पहुंच भी चुके हैं। इंतजार बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है, किसी भी पल वो भी वहां पहुंच सकते हैं और पूरे उनके स्वागत की तैयारी, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व का ही नतीजा है कि इस तरीके से ये परचम जीत का पश्चिम बंगाल में लहराया है बीजेपी ने और टीएमसी को वहां से कैसे बेदखल सत्ता से कर दिया है। अंकित, आती हूं आपके पास, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए अभी कितना समय और, इंतजार कितना और? शिरीन, संभवतः 10 मिनट के आसपास का, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है अब सभी लोगों की जो निगाहें हैं वो जो सामने गेट है, राजेश अगर आप मुख्य द्वार पर जो दिखा पाए तो सभी की निगाहें इस वक्त जो मुख्य द्वार पर है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और इस वक्त जो बीजेपी कार्यालय के अंदर जितने कार्यकर्ता हैं, बाहर सड़कों पर भी उतने ही या उससे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, पूरा रास्ता भरा हुआ है और इसी वजह से बस इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच से भी लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं। इस सबके बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे तो मैंने देखा है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया है, क्योंकि तमाम लोगों को पता है, जो भी बीजेपी की राजनीति को देखते हैं, कि अमित शाह का रोल क्या रहा है इस पूरे बंगाल चुनाव में। वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो सबसे ज्यादा जो वक्त दिया है वो पश्चिम बंगाल में दिया है और उन्होंने खुद कहा था कि मैं 15 दिन जाकर के पश्चिम बंगाल में रुक जाऊंगा। और जब पश्चिम बंगाल में थे तो राजेश आप तस्वीरें दिखाते रहिए, तो जब जो अमित शाह जो पश्चिम बंगाल में थे उस दौरान हम लोगों ने उनसे कई बार बातचीत भी की है, कैमरे पर भी बातचीत हुई है, वैसे भी जो बातचीत हुई है और उन्होंने बार बार यही कहा था कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, जो जनता है वो ममता दीदी को हटाएगी। यानी कि साफ तौर पर इस बात का जो है पहले से ही अंदाजा लगा लिया गया था बीजेपी की तरफ से। और एक और महत्वपूर्ण चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है बीजेपी का जो संकल्प पत्र था, भय नहीं भरोसा, वो जब जारी किया गया तो मैं वहां पर जो पश्चिम बंगाल में मौजूद था और उस दौरान जब मैंने जो वहां पर जनता से बातचीत की है, वहां जो स्थानीय पत्रकार थे उनसे बातचीत की है, तो उसी दिन जो है बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि बीजेपी ने इस तरह का संकल्प पत्र ला करके जो एक बड़ा मंचों से, अलग अलग मंचों से दिखा भी रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री की कैसे यहाँ परिवर्तन अब होने वाला है। बस आप नतीजों का इंतजार कीजिए। आप रहिएगा मेरे साथ अंकित, आपके पास लौटूंगी और तस्वीरों के लिए, लेकिन मैं सोफिया जी आपके पास आना चाहती हूँ। एक तरीके से